सो गाइस अभी कुछ दिन पहले हम गिलिया के बारे में बातें ही कर रहे थे कि कैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टारडम में एंड होने वाला है जापान के अंदर एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ आते हुए नजर भी आ सकती हैं। तो टोक्यो स्पोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए जब गिलिया से सीधा सीधा पूछ लिया गया कि क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में जा रहे हो, तो पहले तो वो हंस दी। देन उन्होंने कहा कि देखो मैं बड़ी हो गई हूँ एंड अभी मुझे बहुत सारी चीजें करनी है जापान के अंदर, तो फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में मूव होने का। सो अगर उन्होंने ही मना कर दिया है तो इस बारे में बात करने का सेंस ही नहीं बनता। लेकिन एज वी ऑल नो, नेवर से नेवर, कभी ना कभी तो गिलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर आ जाएंगी। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखो मैं चीजें शुरू करने वाला हूँ उस बैंगर से जो हमें डे 1 मंडे नाइट में देखने को मिला, जब ड्वेन द रॉक जॉनसन ने एक सेंटेंस को यूज कर दिया एंड वो है हेड ऑफ द टेबल। और ऑफ कोर्स ये चीज हम किसके लिए यूज किया करते हैं? ये चीज हम यूज किया करते हैं नन अदर देन रोमन रेंस के लिए। अब इससे सब सोचने लग गए कि क्या पता रेसलमेनिया 40 में हमें यही सिनेरियो देखने को मिल जाए, मतलब द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। बट आई से कि होल्ड ऑन, रुक जाओ जरा, सब्र कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरह इस मैच को बुक करेगी। हाँ, फ्यूचर में इसके लिए डोर्स तो अब ओपन हो गए हैं। एंड ये बोलकर जिस तरीके से द रॉक ने फैंस का चीयर लिया था ना उस समय ऑडियंस के बीच में, मतलब पूरा अरीना पागल हो गया था। तो अब तो मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ कि हमें बस जरा सा वेट करना है, आज नहीं तो कल ये मैच हमें जरूर देखने को मिलेगा। एंड वो जो नेवर वाली चीज थी ना, अब वो यहाँ से कहीं ना कहीं हट चुकी है। बस अब वो दिन दूर नहीं है जब हमें ये मैच एंड एपिक एनकाउंटर देखने को मिलेगा। वैसे इस मैच के बारे में मैंने डीपली बात कर रखी है अपने एक वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया है कि इस मैच में और क्या क्या हो सकता है। हमने वहाँ पर खुल के बात करी है। आई बटन पर तो लिंक शो कर ही रहा होगा, जाकर उस चीज को जरूर चेकआउट करना, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। इसके बाद वेलवेटीन ड्रीम, देखो नाम तो सुना ही होगा। एक बार ये एनएक्सटी के ब्राइट नेम हुआ करते थे, बट इनके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2021 में इन्हें अपनी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो फाइनली आज 3 साल बाद उन्होंने 4 मिनट की एक वीडियो अपलोड कर दी, जहाँ पर उन्होंने ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल जैसे बंदों से सॉरी मांगा, माफी मांगा। एंड उन्होंने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस हर चीज के जो प्रोफेशनली एंड पर्सनली मेरे बिहेवियर के चलते हुए मैं अपने गंदे बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं दिल से माफी मांगता हूँ आप लोगों से, जिस भी बंदे का दिल मैंने कभी दुखा दिया होगा। वैसे वेलवेटीन ड्रीम, आप इंसान बड़े ग्रेट हो, लेकिन आए जरा लेट हो। ऑल द बेस्ट है यार आपके लिए। अब देखना तो यह कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आपके इस सॉरी को कंसीडर करेगी या फिर नहीं। इन द एंड इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और ट्रिपल एच का क्या कहना है इस बारे में, ये जानना तो बनेगा ही। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल ने अभी खुद के शो पर द कर्ट एंगल शो पर आए थे वो, जहाँ पर उन्होंने अपने 2024 के रेजोल्यूशन को बता दिया। उन्होंने कहा कि यार देखो, मुझे सिर्फ बेटर फादर बनना है एंड बेटर हस्बैंड बनना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखो मेरी जितनी भी लाइफ रही है रेसलिंग में, वहाँ मैंने सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा है, किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। फैमिली को हमेशा मैं निग्लेक्ट ही करता आया हूँ आज तक, यहाँ तक कि जब मैं रिटायर भी हो गया तब भी मैं डिप्रेशन में था। एंड इट वाज ऑल अबाउट मी मी एंड मी। बट बस ये आज के बाद से नहीं होगा। इस पूरे साल को, मतलब 2024 में, मैं पूरा परिवार को ही अपना चांस दे दूंगा कि भाई मेरा पूरा साल ही आपका है। और मैं इस बात का प्रॉमिस भी करता हूँ। वैसे अगर आपने ऐसा सोच लिया एंगल, तो जल्दी से काम शुरू कर दो, क्योंकि 2024 इज नाउ। ऑल द बेस्ट है भाई आपके लिए। तो इन दी एंड अभी हाल ही में JBL मतलब जॉन ब्रैडशे लिफील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर एक इंटरव्यू दे रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कमाल का किस्सा हम सभी के साथ शेयर कर दिया। उन्होंने बताया कि एक बारी मैं एंड दी अंडरटेकर और द बिग शो एक साथ एक यूरोपियन टूर के लिए गए हुए थे, जहाँ पर हम सभी फैन से मिल रहे थे, उनको ग्रीट कर रहे थे, ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी मैंने एंड दी अंडरटेकर ने सोचा क्यों ना द बिग शो के साथ कोई प्रैंक किया जाए। हमने एक लेडी को अपने पास बुलाया एंड उनसे कहा कि बिग शो से इस फोटो पर ऑटोग्राफ लेके आओ। वो पिक्चर श्रेक की थी जो आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। पहले तो बिग शो ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस पर ध्यान दिया तो वो एक पल के लिए रुक गए। बट बिग शो को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा, वो जोर जोर से हंसने लगे एंड उन्होंने ऑटोग्राफ भी दे दिया। उस टाइम पर JBL एंड दी अंडरटेकर सर नीचे करके खुद भी हंस रहे थे। वैसे इट्स रेसलिंग यार, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सब दोस्त हैं, आपस में हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। इवन इट वाज अ क्लियर इंसल्ट, लेकिन चलता है यार, दोस्ती यारी में तो चलता है। एंड दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, JBL एंड दी अंडरटेकर ने किसी की इंसल्ट कर दी क्या, या फिर ये सिर्फ एक मजाक ही था? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।